तो अब हम बात करेंगे आगे पंच प्यारों की। इनकी बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये नहीं होते तो कभी अमृत संचार नहीं होता। इन्हीं से ही खालसा पंथ की शुरुआत हुई है, इसलिए इनकी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो महाराज ने जब शीश के लिए ललकारा तो सबसे पहले उठे दयाराम, जो कि लाहौर के रहने वाले थे। महाराज के पास गए और बोले, ये शीश आपका है। महाराज ने बाजू पकड़ी, तंबू में लेकर गए। कृपाण चलने की आवाज़ सुनाई दी। तंबू से खून की धारा एक बाहर आई। खून से सनी हुई कृपाण पकड़े महाराज दूसरे शीश की मांग करते हैं और तब उठते हैं धर्मदास, जो कि हसनापुर के पास में एक गांव था, वहाँ रहते थे। जाति से गुज्जर थे और उसी तरीके से कृपाण चलने की आवाज़ आई और चारों तरफ खामोशी फैल जाती है। और इसी तरीके से एक एक कर हिम्मत राय, हुकुमचंद, साहिब चंद महाराज के पास गए और अपना शीश महाराज को भेंट कर दिया। ये घटना सुनकर एक शब्द जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिरधर तली गली, इत मार्ग पैर धरीजे, सिर दीजे कान न कीजे। तो महाराज तंबू से बाहर आते हैं सुंदर बाणा पहने हुए खालसा जी के साथ, जहाँ महाराज ने खुद खंडे दी पौल तैयार करी, जहाँ महाराज ने सबसे पहले निर्मल जल लिया, पतासे लिए, बाटा लिया, चौथे नंबर पर महाराज ने खंडा लिया और पांचवें नंबर पर आते हैं खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह जी। वो शब्द है ना, खालसा मेरा रूप है खास, खालसा में मैं करूँ निवास। अब माता जीतो जी ने उस जल के अंदर पितासे डालने शुरू करे और महाराज ने 5 शब्दों की वाणी पढ़ी और वाणी पढ़ते हुए खंडे को चलाना शुरू किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये खंडा मेरी और पीरी का था। अमृत तैयार हुआ तो महाराज ने 5 बार वो अमृत पंच प्यारों को पिलाया, आंखों में छींटे मारे, सर पर छींटे मारे और इन सबके दौरान महाराज बोलते हैं कि बोल वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और इसी तरीके से पंच प्यारे तैयार।